हेलो नमस्कार सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज में। और प्यारे बच्चों, राजस्थान सिटी के रिवेल के फॉर्म चालू हो चुके हैं। तो अब किस तरीके से रिवेल के फॉर्म आपको भरने हैं ताकि आप एग्जाम में पास हो सकें। लगातार हमारे पास बच्चों के कॉल आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पर कि सर आप बताओ भरने का सही तरीका क्या है, किस पेपर में रिवेल का फॉर्म लगाऊं, किस में नहीं लगाऊं। तो सारी बातें जो हैं अपन डिटेल से यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर किस तरीके से एग्जाम फॉर्म को भरना है उससे पहले मैं आपको दो तीन बातें बता देता हूं। जैसे कि यहां पर सबसे पहली बात तो यह है कि आपका ये जो रिवेल के फॉर्म की जो लास्ट डेट है ये 24 जुलाई बताई जा रही है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग देखो 24 जुलाई लास्ट डेट है, लेकिन थोड़ा बहुत 4-5 दिन ऊपर लेके चलो, बट 30 जुलाई ये मान के चलो कि लास्ट डेट आपके रिवेल के फॉर्म को भरने की है। तो आप जल्द ही, जितना जल्दी हो सकता है, रिवेल का फॉर्म लगा दो। दूसरी बात, बच्चे पूछते हैं कि सर कितना पैसा लग रहा है एक पेपर का। तो बच्चों 430 रुपए पर पेपर आपको यहां पर देने पड़ेंगे। रिवेल के फॉर्म को लगाने के लिए 430 रुपए पर पेपर। तो ये तो बात हो गई एग्जाम फॉर्म की। स्टार्ट हो चुके हैं भैया, आज ही भर दो। और दूसरी बात फीस की। अब तीसरी बात करते हैं कि सर किस तरीके से एग्जाम फॉर्म को भरे। देखो मेरे बच्चों, बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा, बहुत ही आसान भाषा में। मेरे पास 2 से 3 कैटेगरी यहां पर निकल के आती है कि सर रिवेल के फॉर्म को भरने की। अब वो कैसे? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल फेल हैं, जिनका रिजल्ट जो है बिल्कुल फेल दिखा रहा है, बिल्कुल फेल दिखा रहा है। दूसरे प्रकार की जो कैटेगरी है वो बच्चे हैं, जो बच्चे जिनके भैया सप्लीमेंट्री आई है, ठीक है, जिनके बैक लग गई है, वो इस कैटेगरी में आते हैं। और थर्ड कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जो बच्चे पास हैं लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि सर हमारे मेरी जो परसेंटेज है ना वो क्या है कि 60 से कम है, 60 से ऊपर नहीं बन रही है। और मैं चाहता हूं कि अगर मेरे 2-4 नंबर बढ़ जाएं तो मेरी 60 से ऊपर परसेंटेज बन जाए और मेरी एवरेज भैया 60 से प्लस निकल जाए। तो 3 कैटेगरी वाले बच्चे जो हैं यहां पर निकल के आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो टेंशन बच्चों की है वो कौन से बच्चे हैं कि सर हम फेल हो गए तो अब क्या करें। अब एक बात बताऊं, फेल में भी कई प्रकार की कैटेगरी है। देखो बच्चों, यहां पर आपको पता है कि हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ 3 पेपर हैं, मतलब 3 सब्जेक्ट हमारे पास में, और तीनों में 3-3 पेपर निकल के आते हैं। फिजिक्स में टोटल पास होने के लिए आपको 36 नंबर चाहिए होते हैं, केमिस्ट्री में 36, और मैथ में आपको लगभग 43 या 44 समथिंग आपको नंबर चाहिए होते हैं मैथमेटिक्स में पास होने के लिए। अगर मैं पर पेपर की बात करूं तो यहां पर 12 नंबर, 12 नंबर और 12 नंबर आपको यहां पर पास होने के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। और इधर मैथ में अगर पर पेपर की बात करें तो लगभग मैं 15-15 का एवरेज लेके चलता हूं, ठीक है। वैसे 45 होते हैं बट 43 तक भी आपका काम चल जाता है, ठीक है। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल कोसों दूर हैं कि सर हमारे तो देखो फिजिक्स में भी नंबर नहीं आ रहे हैं, केमिस्ट्री में भी ढंग से नंबर नहीं आ रहे, मैथ में भी नंबर नहीं आ रहे हैं। तो जो बिल्कुल दूर हैं इस टारगेट से, ये जो आपका 36 नंबर का जो टारगेट आपको यहां पर दिख रहा है, इस टारगेट से बहुत दूर हो आप, तो देखो फिर तो बहुत ही कम चांस है कि आप रिवेल का फॉर्म लगाओ और आप पास हो जाओ। बाई चांस अब देखो कई सारे बच्चे कैसे हैं, मैं केस बताता हूं आपको। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फेल तो हैं लेकिन उनके क्या है कि फिजिक्स में केवल 2 नंबर कम रह रहे हैं, केमिस्ट्री में 4 नंबर कम रह रहे हैं, मैथ में 2-3 नंबर कम रह रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए रिवेल का फॉर्म बिल्कुल ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है, क्योंकि अगर वो हर पेपर में उनके 2-2 3-3 नंबर कम रह रहे हैं ना, तो रिवेल का फॉर्म लगाने से वो डेफिनेटली भैया वो पास निकल के जाएगा, बिल्कुल पास हो जाएगा। अब भरना कैसे है, किस तरीके से भरना है देखिएगा। यहां पर आप फोकस करना, मान लीजिए फिजिक्स का कोई पेपर है। अब फिजिक्स के किसी पेपर में मान लो आपका पेपर बहुत ही शानदार गया है, उसमें नंबर बहुत ही कम दिए हैं, तो डेफिनेटली उसी पेपर में आपको वहां पर रिवेल का फॉर्म लगाना है। लेकिन अगर आपके पेपर तीनों से इक्वल से गए थे, ठीक है, अब एक पेपर तो उसमें क्या है 12 नंबर से प्लस का जो नंबर है वो मैटर बन रहा है, बाकी दोनों पेपरों में 12 से कम का मैटर बन रहा है। तो आप एक काम करना, आप उन पेपरों में लगाना जिनमें आप पास नहीं हो। लेकिन कई बार क्या होता है ना, जिस पेपर में बच्चे पास होते हैं ना उसमें भी रिवेल का फॉर्म लगा देते हैं, और बाई चांस फिर वहां पर नंबर कम होते ही वो पेपर भी भैया आपके नंबर कम हो जाते हैं उसके अंदर भी,
और वो पेपर भी आपका बैक लग जाता है। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आपको लगता है, बिल्कुल श्योर हो आप कि भाई सब नंबर बढ़ने ही चाहिए इसके अंदर, 30 नंबर आने चाहिए थे, 15 दे रखे हैं, तो फिर आप रिवेल का फॉर्म लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 15 आ रहे हैं, 17 आने चाहिए थे और फिर भी रिवेल का फॉर्म लगा रहे हो, ये गलती मत करना भाई साहब, नंबर कम भी हो सकते हैं आपके, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब यहां पर एक सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो है ना, वो ये फेल वाले बच्चों के लिए क्या है पता है आपको? यहां पर बाय चांस मान लीजिए आपके मैथमेटिक्स के पूरे पेपर क्लियर हैं और फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर मान लो यहां पर 5 नंबर कम रह रहे हैं, यहां पर आपके 6 नंबर कम रह रहे हैं बाई चांस। अब आपको पता है कि आप मैक्सिमम 5 पेपरों के अंतर्गत, जो आपके मैक्सिमम 5 पेपर होते हैं ना, आप 5 पेपर के अंतर्गत रिवेल का फॉर्म लगा सकते हो। 5 पेपरों के अंदर किसी भी, कोई अब 9 पेपर है ना आपके, 9 में से कोई से 5 पेपरों में रिवेल का फॉर्म लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बाई चांस मान लीजिए यहां पर आपका फिजिक्स का जो पेपर है, इसमें आपके मान लो 5 नंबर चाहिए थे और 6 नंबर आ गए, तो अब आप क्या हो, मैथ में भी पास आप हो चुके हो, आप फिजिक्स में पास हो गए, लेकिन केमिस्ट्री के अंतर्गत क्या है कि आपके नंबर नहीं बढ़े, बट फिर भी आपको बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपका वो पेपर फिर बैक की श्रेणी में आ जाएगा, फेल का टैग वहां से हट जाएगा, फिर आप फेल नहीं हो, फिर आप बैक लग जाएगी आपके। आप सेकेंड ईयर में हो तो आपके अगली साल दोबारा पेपर लग जाएंगे, लेकिन किसके लगेंगे, इन्हीं के लगेंगे जो केमिस्ट्री के बच गए। और जो थर्ड ईयर में बच्चे हैं वो सप्लीमेंट्री लग जाएगी उनके, और 2-3 महीने बाद उनकी एग्जाम हो जाएगी। तो थर्ड ईयर वालों के लिए बेनिफिट ये है कि उनका एक साल बच जाएगा। और जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे, पहले तो वे फेल हो गए बिल्कुल सेकेंड ईयर के अंदर, लेकिन जैसे ही यहां पर नंबर बढ़े और 2 सब्जेक्ट में बिल्कुल आपकी जो क्राइटेरिया है मिनिमम उससे ज्यादा नंबर आ गए और एक में नहीं आए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप थर्ड ईयर में पहुंच जाओगे और थर्ड ईयर के पेपरों के साथ साथ सेकेंड ईयर के भी लग जाएंगे। तो रिवेल का फॉर्म किस तरीके से लगाना है, क्या क्या मिनिमम नंबर चाहिए होते हैं, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, और किस प्रकार से आप एक फेल से बैक की कैटेगरी में और फिर बैक से आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है, वो मैंने आपको यहां पर बता दिया है। फिर भी अगर किसी को डाउट लगता है ना, वो हमारे पास कॉल करो, मैसेज करो व्हाट्सएप पर, कमेंट करो यहां पर, उन्हीं कमेंटों को देख देख कर मैं यहां पर आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। बात क्लियर है, ठीक है। तो ये तो रहा फेल की कैटेगरी। तो फेल से कैसे आप बैक से कैटेगरी में आ सकते हो, सप्लीमेंट्री में आप जा सकते हो। अब जैसे मान लो यहां पर अब अगली कैटेगरी पे घुसते हैं अपन, जिन बच्चों के सप्लीमेंट्री बैक लगी हुई है। सप्लीमेंट्री बैक किस कंडीशन में आती है कि मान लो हमारे पास फिजिक्स में 36 नंबर चाहिए होते हैं, उसमें बच्चा पास है, केमिस्ट्री में 36 चाहिए, उसमें बच्चा पास है, लेकिन मैथ में क्या है कि भैया टोटल 43 नंबर आपको चाहिए, बट वो 43 आपके नहीं आ रहे हैं। एक पेपर में तो 15 नंबर आ रहे हैं, एक में भैया 10 आ रहे हैं और दूसरे में भैया मेरे पास 5 नंबर आ रहे हैं, तो टोटल यहां पर 43 प्लस नहीं बन पा रहे हैं। तो अब क्या है कि एक पेपर तो आपका बिल्कुल क्लियर है, जब आपका यहां पर 43 से कम नंबर बन रहे हैं ना, उस कंडीशन में देखा जाता है कि किस पेपर में कितने नंबर आपके आए हुए हैं। 15 आए हुए हैं इसके अंदर, तो इसका मतलब है कि यहां पर इस पेपर का आपको एग्जाम नहीं देना है। 2 पेपर जो आपके हैं जिनके अंदर 15 से कम नंबर बन रहे हैं, आप उनका एग्जाम सप्लीमेंट्री की फॉर्म में आप दोगे, अगर आप थर्ड ईयर में हो तो। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, आप सेकेंड ईयर में हो, तो फिर क्या करोगे, आप नेक्स्ट क्लास की जो एग्जाम है उसके साथ आपका वो पेपर लग जाएगा। ये कहानी होती है सप्लीमेंट्री और बैक की। भरने का तरीका मैंने आपको बखूबी बता दिया है कि कैसे सावधानी रखनी है, किस प्रकार आपको पेपर रिवेल का लगाना है। फालतू दिमाग मत लगाना भी है, पहले ही भरा हूं, ठीक है। 2 कैटेगरी हो गई, और तीसरी कैटेगरी जो बच्चे पास हैं लेकिन 60% के चक्कर में है कि सर हम 60% प्लस हमारी बन जाए, तो कुछ नंबर बढ़ाने के लिए मैं रिवेल का फॉर्म लगाना चाहता हूं। एक सावधानी वाली बात बता दूं आपको, अगर जिसको लगता है श्योरिटी से कि सर मेरे नंबर बढ़ने ही चाहिए, 30 में से 15 दिए हैं, 30 नंबर का बिल्कुल करेक्ट करके आया हूं, तो ही आप रिवेल का फॉर्म लगाना। नहीं तो भाई साहब बाई चांस पता चला रिवेल का फॉर्म लगा दिया 2-3 पेपरों के अंदर और 4-5 नंबर कम हो गए, जहां पर पास थे वहां पर बैक लग गई। तो ऐसे केस मैंने बहुत सारे देखे हैं। तो भैया होशियार ना बने, पास हो चुके हो तो भैया पास सही है, कोई बात नहीं, 60% से कोई इतना बड़ा फर्क पड़ेगा नहीं, बट अगर गलती से नंबर कम हो गए तो 1 साल बर्बाद और हो जाएगी आपकी, मैं ये कह सकता हूं आपसे, ठीक है। और जिस बच्चे को
बैक फेल सप्लीमेंट्री वगैरह जो है, इन सभी के परे एक बात और मैंने बताई थी लास्ट लेक्चर में कि भैया आपको अगर अपनी कॉपी देखनी है, आपको देखना है कि मेरे कितने नंबर दिए, किस प्रकार नंबर मेरे नहीं दिए हैं, आप यूनिवर्सिटी जाओ और वहां पे जाके अपनी कॉपी को पीडीएफ की फॉर्म में निकलवा सकते हो, देख सकते हो। उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और लगभग 500-550 रुपए एक पेपर के आपको देने पड़ेंगे पीडीएफ को देखने के लिए। तो ऐसे केस भी कई देखने को मिलते हैं, सर मेरे तो 40 में 40 आने चाहिए थे बट मेरे 2 नंबर दे रखे हैं। तो 2 कैसे हो सकते हैं सर, 15-20 नंबर तो आने चाहिए ना। तो उस कंडीशन में आप वहां पे जा सकते हो, पैसे लग जाएंगे कोई बात नहीं, बट आपका साल बच सकता है। तो ये चीजें हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको कोई भी डाउट है ना, हमारे पास कॉल करो, मैसेज करो, और टाइमिंग भैया सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक, बीच में कभी भी कॉल कर सकते हो आप। टाइमिंग का विशेष तौर पर ध्यान रखें, ठीक है। तो आज की वीडियो में धन्यवाद, इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।